हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा गुप्ता आप लोगों का फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आरओ का एग्जाम 27 जुलाई को होने वाला है, तो इसी में हम लोग हिंदी के में चल रहे हैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर। तो आज हम लोग देखेंगे 100 प्रीवियस क्वेश्चन जो परिवाची से संबंधित है। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग इन क्वेश्चनों को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द्रौपदी का परिवाची नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से कि द्रौपदी का परिवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा पंचाल। जो द्रौपदी का परिवाची पंचाल नहीं है। और द्रौपदी का परिवाची क्या क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो पंचाली होगा, यागसेनी होगा, सरेंद्री होगा और कृष्णा। तो द्रौपदी का परिवाची क्या क्या होगा, पंचाली। पंचाल नाम के पंचाली, यागसेनी, सरेंद्री और कृष्ण। ठीक है। अब पंचाल किसका, जो पंचाल है प्राचीन काल में एक प्रदेश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का परिवाची है, तो आपको बताना है कृष्णा का क्या परिवाची है। तो द्रौपदी। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि द्रौपदी का परिवाची क्या क्या है। तो यहाँ पे हम पूछते हैं कि इनमें से कौन सा कृष्णा का परिवाची है, तो जो द्रौपदी है वो कृष्णा का परिवाची है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से अड़य शब्द का परिवाची शब्द है, तो आपको बताना है अड़य शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा। तो क्या है अड़य शब्द का परिवाची, तो जंगल। अड़य मतलब अड़य लिखा गया था जंगलों में, तो उससे हम लोग रिलेट करके याद कर देते हैं। अड़य का परिवाची शब्द होगा जंगल, कांतार, विपिन और कनन और वन। तो क्या क्या हो सकता है अड़य के परिवाची, जंगल, कांतार, विपिन, कानन और वन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में देवता का परिवाची शब्द है, तो आपको बताना है कि देवता का परिवाची शब्द क्या हो सकता है। तो देवता का जो परिवाची शब्द होगा विबुध होगा। क्या होगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, विबुध। और जो किन्नर है उसका किसका परिवाची है, तो दास का। जो किन्नर होता है, किंकर जो होता है वो दास का परिवाची है। और जो विपुल है मतलब बहुत अधिक का परिवाची है। और लोकेश ब्रह्मा का परिवाची है। तो लोकेश किसका है, ब्रह्मा। ब्रह्मा का परिवाची है। विपुल बहुत अधिक, अधिक। ठीक है। और जो किंकर हो जाएगा ये दास का परिवाची। यूपीपीसी 2021 में पूछा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से खिड़की का परिवाची है, तो आपको बता रहा है कि खिड़की का क्या परिवाची है। तो वातायन, बारा, बारी या दरीचा। तो खिड़की की परिवाची सभी उपयुक्त सही, इसका राइट आंसर होगा। तो खिड़की की परिवाची क्या हो सके, वातायन, बारी या दरीचा। ठीक है। तीनों ये खिड़की की परिवाची है। नेक्स्ट हमारा, व्योम का परिवाची शब्द नहीं है, तो आपको बताना है यहाँ पे व्योम का परिवाची शब्द क्या नहीं होगा। तो अंतरिक्ष, अंबर और नभ और पीयूष। तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष। तो व्योम का परिवाची शब्द नहीं, पीयूष नहीं है। और पीयूष किसका है, तो ये अमृत का परिवाची है। अमृत का परिवाची क्या है, पीयूष है। और अंतरिक्ष और अंबर और नभ ये सब व्योम का परिवाची है। इसके अतिरिक्त अमृत का परिवाची क्या हो सकता है, सुधा हो सकता है, अमी हो सकता है, सोम हो सकता है। ठीक है। अमृत सब अमृत के परिवाची है। और अंतरिक्ष, नभ, अंबर, अनंत और गगन ये सब व्योम के परिवाची है। नेक्स्ट हमारा, चोर का परिवाची शब्द है, तो चोर का क्या परिवाची शब्द हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा खनक। क्या होगा, खनक। जो खनक होता है वो चोर का परिवाची शब्द है। चोर के अन्य कौन से परिवाची शब्द हो सकते हैं, तो तस्कर, रजनीचर, कुभिली और दस्यु ये सब चोर के परिवाची है। और जो उदक और जल का, जो उदक है वो जल का परिवाची है। किसका, जल का। और धूसर होता है ये गधा का परिवाची है। क्या है, गधा का। और जो थलचर होता है ये पृथ्वी का परिवाची है। किसका, पृथ्वी का। तो चोर का क्या क्या परिवाची हो सकता है, तो तस्कर, रजनीचर, कुभिल, दस्यु और खनक ये सब चोर का परिवाची है। और उदक है जल का परिवाची, थलचर, थल थल मतलब धरती, तो ये पृथ्वी का परिवाची है। और धूसर, धूसर मतलब गधा, तो धूसर ये गधा का परिवाची हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, बिजली का प्राय मतलब बिजली का परिवाची क्या हो सकता है, तो सरवरी। सरवरी तो रात का परिवाची होता है। ठीक है। तन्या, तो तन्या लड़की या वधु का परिवाची होता है। रमणी और दामिनी, तो इसका राइट आंसर होगा बिजली का परिवाची है दामिनी। क्या होगा, दामिनी। ठीक है। देखते हैं आगे। तो बिजली का परिवाची है दामिनी। इसके अन्य बिजली के परिवाची क्या हो सकते हैं, क्षणभा, विद्युत। विद्युत तो पता है, चपला या चंचला और सौदमिनी, दामिनी और तड़ित ये सब बिजली के परिवाची है। और जो सरवरी है ये रात्रि के परिवाची तन्या। हाँ, तन्या पुत्री का होता है। पुत्री के परिवाची क्या होता है, तन्या। और जो रमणी होती है वो नारी का परिवाची होता है। तो तन्या किस, पुत्री का परिवाची और रमणी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो आप लोग इसे बिजली का परिवाची से याद कर सकते हैं। दामिनी तो आपको याद करना है। इसके अंदर जो परिवाची जो क्षण प्रभा, क्षण प्रभा मतलब बिजली जब आती है तो क्षण भर के लिए आती है, तो इससे थोड़ा सा रिलेट करके क्षण प्रभा याद कर सकते हैं। विद्युत तो पता है, चपला और चंचला। चंचला तो चंचला, विद्युत बहुत बार आती है जाती है, लाइट आती है जाती है, तो काफी चंचल होती है, तो इससे याद कर सकते हैं कि विद्युत की परिवाची चंचला और चपला है। और सौदामिनी, सौदामिनी और दामिनी आप याद करेंगे, दामिनी से सौदामिनी, ये सब दोनों बिजली का परिवाची है। नेक्स्ट हमारा, चंद्रहास का परिवाची शब्द बताना है। तो तीर होगा कि तलवार होगा, तलवार होगा कि भाला होगा कि धनुष बाण होगा। तो जो चंद्रहास का परिवाची शब्द होता है वो तलवार का है। किसका, तलवार का। इसके अन्य परिवाची क्या हो सकते हैं, खड़ग है, अस्सी है,
करावल है, शमशीर है, कृपाण है। ठीक है, तो चंद्रहास किसका परवाची? तलवार का। तो तलवार के और कौन कौन से परवाची हो सकते हैं? खड़ग हो सकते हैं, अस्सी हो सकते हैं, कराल हो सकते हैं, शमशीर हो सकते हैं, कृपाण हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? खड़ग, अस्सी, करावल, शमशीर और कृपाण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से वसुधा का परवाची शब्द बताना है। तो इसका क्या होगा? विपुला। वसुधा का परवाची क्या होता है? विपुला। ठीक है, विपुला। इसके अन्य परवाची क्या हो सकते हैं? धरा हो सकता है, मही हो सकता है, मेदिनी और अवनी या छती। और सरवरी तो बताया आपका रात्रि के परवाची होता है। ठीक है, कि सरवरी रात्रि के परवाची होता है। और जो पश्विनी नदी का परवाची होता है। पायश्वीन किसका होता है? नदी का परवाची होता है। ठीक है, हुतासन परवाची है। तो हुतासन किसका? अग्नि का। किसका? हुतासन। हुतासन अग्नि का परवाची है। अग्नि का परवाची और क्या कर सकता है? तो कृषाणु हो सकता है, दहन हो सकता है। दहन तो आपको पता है कि अग्नि जलता है, दहन होता है, तो अग्नि का परवाची हो सकता है। वायु शखा, वायु शखा, वायु शखा भी हो सकता है। और धूमकेतु, तो धूमकेतु भी अग्नि का परवाची। तो कौन कौन सा? वायु शखा, धूमकेतु, दहन। आपको याद करना पड़ेगा कृषाणु और हुतासन। तो हुतासन और कृषाणु अग्नि का परवाची। क्या क्या? हुतासन और कृषाणु। कृषाणु ये अग्नि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से चंद चंचरीक शब्द परवाची चुनिए। तो इसका भ्रमर। तो चंचरीक भ्रमर का परवाची शब्द है। इसके अन्य परवाची क्या हो सकते हैं? मलिंद हो सकते हैं, द्विरेफल हो सकते हैं, अली हो सकते हैं, मधुकर हो सकते हैं। ठीक है, तमीर किसका परवाची? तो तमीर है, तमीर अंधकार का परवाची। किसका? जो तिमिर है वो अंधकार का परवाची है। तो तिमिर अंधकार का। इसके अन्य परवाची क्या हो सकते हैं? तम हो सकते हैं, तमस अंधेरा, और अंधियारा तो पता है, लेकिन तिमिर और तम और तमस ये सब अंधेरा का परवाची हो सकता है। चलिए जीव का परवाची देखते हैं। तो जीव का परवाची क्या है? रसना। क्या है? जीव का परवाची रसना। इसके अन्य परवाची क्या हो सकते हैं? आत्मा। जीव का परवाची आत्मा, जवान, अंतकरण, जीवा। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं जीव के परवाची? जीव का परवाची रचना हो सकता है, आत्मा हो सकता है, जवान हो सकता है, अंतकरण हो सकता है, जीवा। तो जीवा तो याद हो जाएगा और जवान भी याद हो जाएगा आपको। आत्मा और रसना, रस किसी चीज का भी रस हम लोग जीव से लेते हैं, इससे रिलेटेड करके आप लोग याद कर सकते हैं रसना। तो रसना जीव का परवाची है। और जवान याद हो जाएगा, फिर जीवा भी याद है। अंतकरण और आत्मा, तो अंतकरण और आत्मा ये जीव की परिभाषा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा, अर्पण शब्द किसका परिभाषा है? तो ये है पार्वती। क्या है? अर्पणा शब्द किसका परिभाषा है? पार्वती। जो अर्पणा शब्द है वो पार्वती का परिभाषी है। और पार्वती के और कौन कौन से परिभाषी हो सकते हैं? तो उमा, शिवा। तो शिवा की तो अर्ध वाइफ थी, मतलब पार्वती। तो आप लोग याद कर सकते हैं शिवा से रिलेटेड पार्वती। ठीक है, और गौरी भी उन पार्वती जी का ही नाम है, तो यहाँ से याद कर सकते हैं। इसमें याद करना पड़ेगा उमा। तो उमा भी पार्वती का परिवाची है। और अर्पणा, तो अर्पणा और उमा याद करना पड़ेगा, ये पार्वती का परिवाची है। नेक्स्ट है हमारा, जो बिसिक किस शब्द का परवाची है? तो जो बिसिक होता है वो बाढ़ का परवाची। तो बाढ़ का परवाची क्या होता है? बिशिक होता है, तोमर होता है, नराज होता है, सर होता है, और ईशु और शायक, ये सब बाढ़ का परिवाची शब्द है। और तुरु और वृक्ष और सरोवर ये तालाब का परवाची है। क्या क्या? वृक्ष, तरु और सरोवर। क्या क्या? वृक्ष, तरु और सरोवर ये सब तालाब का परवाची। सरोवर तो याद हो जाएगा, वृक्ष याद कर लीजिए, तरु तालाब का परवाची है। लेकिन जो बाढ़ का क्या क्या परवाची है? तो तोमर, विशिक, नराज और सर और ईसु ये सब बाढ़ का परवाची। नेक्स्ट हमारे, निम्नलिखित में से खर का परवाची शब्द नहीं है। जो खर का अनेकार्थी शब्द है, खर जब खरा। चलिए, कौन सा शब्द घोड़ा का परिवाची नहीं है? तो आपको बता रहा है इसमें से कौन सा घोड़ा का परिवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा शद्रुल। ठीक है, घोड़ा का परिवाची क्या क्या अंश हो सकता है? तो बाजी घोड़ा का परवाची है, तुरंग भी घोड़ा के परवाची है भी घोड़े का। घोटक तो आप लोगों को पता है, और अश्व पता है। तो यहाँ पे रवि सतु, रवि सूत। ठीक है, और शैंधो, तो शैंधो से भी आप लोग घोड़ा याद कर सकते हैं। ठीक है, शैंधो। तो इसका मेन होगा क्या?
बाजी तुरंग है और शवि शतु। तो क्या क्या, बाजी तुरंग है और रवि शतु, ये सब घोड़े की परिभाषी। नेक्स्ट हमारा है टीका शब्द का परिभाषी क्या होता है। टीका शब्द का परिभाषी क्या हो सकता है, तो व्याख्या। टीका मतलब किसी चीज का, टीका मतलब व्याख्या करना, वर्ण करना, विवेचन इत्यादि सब टीका का परिभाषी है। तो टीके क्या क्या परिभाषी हो सकता है, मैं लिख के आपको इसलिए कि आपको बार बार याद हो। तो टीके के परिभाषी व्याख्या, वर्ण, वर्ण, विवेचन, विवेचन, ठीक है। ये टीके की परिभाषी, इसका राइट आंसर व्याख्या होगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से यमुना का परिभाषी शब्द नहीं है। तो आपको बताना इसमें से यमुना का परिभाषी शब्द नहीं है। तो कुल कसा, क्या कुल कसा, ये यमुना का परिभाषी नहीं है। जो हंसुता और अकर्जा और कृष्णा, सूर्यतन्या, ये सब यमुना की परिभाषी है। और जो कुलकंसा ये नदी की परिभाषी, तो कुलकंसा ये क्या है, नदी की परिभाषी है। और हंसुता, कृष्णा और अकर्जा ये किसकी परिभाषी है, तो यमुना की परिभाषी है। और दामिनी किसकी, कृष्णा की परिभाषी है। दामिनी कृष्णा की परिभाषी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी क्या है। तो समानार्थी क्या है मीन का, तो है झक। झक मीन का समानार्थी है। सलीमुख, अली और षटपद, भोरा, ये सब किसके परिभाषी, ये सब भोरा का परिभाषी है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से केतु का परिभाषी नहीं है। तो ग्रह, झंडा, पताका और निशान, ये सब केतु के परिभाषी है, ठीक है। जबकि जो ग्रह है इससे भिन्न है। तो केतु का परिभाषी क्या हो सकता है, झंडा, निशान और पताका, ठीक है। केतु, झंडा, निशान और पताका, ठीक है। तो केतु के परिभाषी क्या क्या है, झंडा, निशान और पताका। चलिए नेक्स्ट हमारा तलवार का परिभाषी शब्द पूछ रहा है। तो तलवार का परिभाषी क्या होगा, तो करावल। तो तलवार के परिभाषी करावल, अस्सी, कृपाण, खड्ग और चंद्रहास। ऊपर भी हमने देखा असमशीर। तो तलवार के क्या क्या परिभाषी हो सकता है, अस्सी, करावल, कृपाण, खड्ग और चंद्रहास, ये सब तलवार की परिभाषी है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कामदेव का परिभाषी शब्द है। तो आपको बताना है कामदेव का परिभाषी शब्द क्या है। तो मार, क्या है, मार। मार, मनसीज और अनंग, मदन और कंडप, ये सब कामदेव का परिवाची है, क्या है, पर्यावाची है। और जो विडोजा इंद्र का है, विडोजा क्या है, इंद्र का। विडोजा किसका परिवाची, इंद्र, इंद्र का। और पिशुन किसका है, पिशुन किसका है, और चुगलखोर का, किसका है, चुगलखोर, खोरकार। असम किसका परिवाची शब्द है, पत्थर का, ये है पत्थर का, ठीक है। तो कामदेव का परिवाची शब्द क्या है, मार है, अनंग है, मनसीज है, ठीक है। कामदेव का परिवाची शब्द मार, मनसीज, अनंग, मदन। और ये विडोजा इंद्र का परिवाची है, और पिशुन चुगलखोर का परिवाची है, और असम पत्थर का परिवाची है। चलिए नेक्स्ट हमारा धनंजय का परिवाची क्या है, तो गुडा केस है। धनंजय का परिवाची गुडा केस है, पार्थ है, अर्जुन है, ठीक है। और सब्यसाची, सब्यसाची जो बाएं हाथ से काम करता है उसको हम लोग सब्यसाची भी बोलते हैं। हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द देखे थे वहां पे सब्यसाची। तो धनंजय का क्या क्या परिवाची हो सकता है, गुडाकेश हो सकता है, पार्थ हो सकता है, अर्जुन हो सकता है, सब्यसाची हो सकता है, ठीक है। जिसने मृत्यु पर विजय पाली इसको हम लोग मृत्युंजय बोलते हैं। पत्नी का परिवाची क्या है, तो वामा, वामा। पत्नी के क्या क्या परिवाची हो सकते हैं, वामा, दारा, वामांगी, ठीक है, वल्लभा, ठीक है। जबकि जो प्रमदा है और कामिनी और वनिता स्त्री की परिवाची है। क्या क्या है, प्रमदा और वामा और सॉरी प्रमदा और वनिता और कामिनी स्त्री की परिवाची है, ठीक है। चलिए बच्चा का परिवाची है क्या, तो वत्स। तन्या तो किसकी बताए थे, पुत्री की परिवाची है, किसकी, पुत्री की परिवाची है तन्या, ठीक है। तो बच्चा का परिवाची वत्स होगा। तो बच्चा का परिवाची क्या होगा, वत्स होगा। शेष तीनों पुत्री, पुत्र का परिवाची है। तनय, तन्या हो पुत्री का होगा, तनय पुत्र का। तो तनय सूत और आमत्ज, आमत्ज सूत और तनय पुत्र का परिवाची होगा। तन्या हो जाए तो पुत्री का, ठीक है। और वत्स किसका, बच्चा का परिवाची है, ठीक है।
चलिए, पैर का परिवाची क्या है? तो पैर का परिवाची आप लीजिए पाद। क्या है? पाद। पैर का परिवाची पाद। ठीक है। और जो पट है ये पर्दा। पट किसी मंदिर का पट बंद हो गया, मतलब किसी मंदिर के मंदिर का पर्दा बन गया, तो पट यह तो पर्दा का परिवाची समझ में आ रहा। अच्छी अच्छी आंख का परिवाची ये भी आपको पढ़ा। कड़ जो है कान का परिवाची, तो कान, आंख और पट मतलब पर्दा। क्या? पर्दा, पर्दा। ठीक है। आंख का परिवाची है क्या? अच्छी। ठीक है। आज का परिवाची अच्छी। चंचला किसकी परिवाची बताते हैं? तो चंचला विद्युत की परिवाची होगी। और अजा मतलब क्या? जो कुछ नहीं जानता उसे अजा बोलते हैं। ठीक है। आंख का परिवाची क्या क्या? अच्छी, चस्सू, लोचन, नयन, नेत्र, दीर्घ, दीर्घ और अम्बक। तो आपको बस आंख का परिवाची दीर्घ और अम्बक याद करना है। अम्बक बाकी तो सब मीनिंग आप लोगों को पता ही होगा। तो दीर्घ और अम्बक आंख का परिवाची है। दीर्घ और अम्बक क्या? आंख का। अजा किसकी? अजा बकरी का परिवाची है। जो अजा है, जो कुछ नहीं, मतलब बकरी कुछ नहीं जानती, तो अजा की परिवाची है। ठीक है। बकरी की परिवाची है अजा। और चंचला बिजली की परिवाची बताया। और ईशु है बाढ़ का परिवाची। ईशु क्या है? ईशु, ईशु बाढ़ का परिवाची। नेक्स्ट हमारा रुधिर का परिवाची क्या है? तो लहू। ठीक है। लहू। तो रुधिर का परिवाची रक्त पता है, लहू भी पता है, और सोडित याद कर लीजिएगा। अब पै दूध का परिवाची है। पै दूध का परिवाची रसला आम का परिवाची। रसला किसका? आम का। आम में रस होता है ना, तो आम का। और ठीक है। और अरवड़, अरवड़ समुद्र का परिवाची। नेक्स्ट है परिवार का परिवाची क्या है? तो कुटुंब है। क्या है? कुटुंब। परिवार का परिवाची क्या होता है? कुटुंब हो सकता है, कुनबा हो सकता है, खानदान तो पता है। परिवार का परिवाची खानदान हो सकता है, लेकिन कुटुंब और कुनबा, कुटुंब और कुनबा, ये परिवार का परिवाची क्या है? कुटुंब और कुनबा। क्या है? कुटुंब और कुनबा, ये परिवार की परिवाची है। और बाकी जो गृह, भवन और आगार, ये घर का परिवाची। नेक्स्ट वसुंधरा का परिवाची शब्द है। वसुंधरा की क्षिति। तो वसुंधरा का परिवाची क्या है? पृथ्वी, क्षिति, अवनी। वसुंधरा परिवाची है पृथ्वी का। तो वसुंधरा, वसुंधरा, क्षिति, अवनी, अरवी, अचला और वसुधा। ठीक है। ये सब किसका परिवाची? पृथ्वी का। जबकि जो रत्नाकर है वो परिवाची है कलाधर का। किसका? कलाधर। ठीक है। ये है कलाधर का परिवाची रत्नाकर। और दिनकर और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बादल का परिवाची शब्द नहीं है। तो बादल का क्या परिवाची शब्द नहीं है? तोयधी। तोयधी बादल का परिवाची शब्द नहीं है। तोयद और पयोधर और नीरद बादल का परिवाची है। तोयधी किसका है? समुद्र का परिवाची है। तोयधी समुद्र का परिवाची किसका है? समुद्र का परिवाची है। और तोयद, नीरद और पयोधर किसका है? ये बादल का परिवाची है। व्योम शब्द का परिवाची क्या है? अंबर है। व्योम का परिवाची अंबर है। ठीक है। अंबर। व्योम मतलब क्या होता है? व्योम मतलब आकाश होता है। तो आकाश का क्या क्या परिवाची है? आकाश का व्योम है, अंबर है, गगन है, आकाश है, नभ है, दिव्य, अनंत, ये सब है। ठीक है। परिवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। तो गंगा, पानी, पड़ी, गृह, सधन, म्यूर, केकित। इसका राइट आंसर पानी का परिवाची पड़ी शब्द है, अशुद्ध है। पानी की परिवाची जय और तोय अम्बु होगा। तो तोय और अम्बु, तोय और अम्बु इसे पानी के परिवाची होता है। ठीक है। पड़ी परिवाची शब्द क्या है? हाथ होता है। अशेष परिवाची शुद्ध युग में, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलो इसमें बताना आप लोग को अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जलधि और अम्बुद, ये सही नहीं है, क्योंकि जो जल्दी होता है ये समुद्र का परिवाची है। क्या है? समुद्र का परिवाची है। और जो अम्बुद होता है ये परिवाची है आपका बादल का। ठीक है। ठीक है। जो अम्बुद होता है वो बादल का परिवाची है। जो जल्दी होता है, जल, जल मतलब समुद्र, और अम्बुद, अंबर, अम्बुद से थोड़ा सा रिलेट हो पा रहा है, तो अम्बुद बादल का परिवाची। चलिए आगे देखते हैं। इसमें मीमांसा का सही परिवाची शब्द है। तो समालोचन। मीमांसा का परिवाची क्या होगा? समालोचन है। इसके अनुपरिवाची शब्द क्या हो सकता है? आलोचना, विश्लेषण और निरीक्षण। क्या हो सकता है? मीमांसा का परिवाची समालोचन हो सकता है, आलोचना हो सकता है, विश्लेषण हो सकता है और निरीक्षण हो सकता है। ठीक है। मीमांसा का परिवाची। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का परिवाची नहीं है। तो अम्बुद क्या है? माता का
परवाची नहीं है। अम्ब है, अम्बा है, जननी है, लेकिन जो अम्ब, अम्बा जननी मातक परवाची है, लेकिन जो अम्बु है वो जल का परवाची। क्या है? जल का परवाची है। ठीक है। निम्नलिखित में से एक पत्थर का परवाची नहीं है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा पत्थर का परवाची नहीं है। तो पसम पत्थर का परवाची नहीं है, शेष परवाची वो पत्थर का था, पस्तर, उपल और पाहन। अब पसम किसका परवाची शब्द है? पेट, पेड़ू का। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से एक विष्णु का परवाची शब्द नहीं है, तो कमलासन, जो कमलासन है ये विष्णु का परवाची नहीं है, तो मतलब कमलेश, कमलपति और कमलाकांत ये सब विष्णु के परवाची है। तो विष्णु कमल को धारण करते हैं, तो कमलेश, कमलापति और कमलाकांत हो सकता है, लेकिन कमलासन नहीं हो सकता। विष्णु का परवाची कमलासन नहीं है। ठीक है, कमलासन नहीं है, तो कमलासन नहीं है। तो कमलासन विष्णु का नहीं है, तो किसका है? ब्रह्मा का है। क्या है? ब्रह्मा का। कमलासन किसका? ब्रह्मा का परिवाची है। कमलेश मतलब कमला का पति, कमला का पति, और कमलाकांत और कमलापति विष्णु के परिवाची है। और विष्णु के अन्य परिवाची क्या हो सकते हैं? तो जनार्दन हो सकते हैं, चक्रपड़ी हो सकते हैं, गरुध्वज हो सकते हैं, चतुर्भुज और लक्ष्मीपति हो सकते हैं। कौन सा शब्द ब्रह्मा का परवाची नहीं है? तो चतुर्भुज नहीं है। क्या है? चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज ब्रह्मा का परवाची है। चतुर्भुज मतलब उनके बताया, आप लोग पढ़े तो इनके मुख से ये वर्ड निकले, इनके हाथ से ये, तो चतुर्भुज ब्रह्मा का परवाची है। बल्कि विष्णु का परवाची कमलासन है, चतुर्नयन है, चतुर्मुख है, स्वयंभू, हृदय, ग्रव, लोकेश, अज, वर्चित, विधि, सरदानंद, गिरापति, नाभि, जन्ना इत्यादि सब ब्रह्मा की परवाची है। नेक्स्ट हमारा जिह्वा गर्भ का परवाची शब्द है, तो इसका ए भी हो सकता है और ब्रह्मा भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा परवाची शब्द, परवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो घर, निकेतन, आयतन और निलय ये सब परवाची शुद्ध है। नेक्स्ट हमारा है